हेलो दोस्तों, वेलकम टू प्रॉपर तैयारी क्लासेस ब्यावर में आपका स्वागत है। तो शुरू करते हैं आज फिर एक नया टॉपिक। और इससे पहले हमने ज्योमेट्री के बारे में जानकारी ली थी और उसके लिए कुछ जानकारी हमने पढ़ी थी। दोस्तों, हमने इससे पहले वाले वीडियोज के अंदर सबसे पहले हमने पढ़ा था कि जब दो चार साइड्स पेयर की हो और एक विकर्ण देर का हो, डायगोनल देर का हो, तो हम लोग चतुर्भुज का क्वाड्रिलेटरल का किस प्रकार से हम लोग रचना करते हैं। उसके बाद में हमने जब दो डायग्नोस यानी दो विकर्स देर के हैं और तीन साइड देर की, तब इसने आपने सीखा। अब हम स्टार्ट करेंगे जब हमें दो एडजेसेंट देर के एडजेसेंट साइड यानी पड़ोसी जो साइड्स देर की हो और उसके बाद में तीन एंगल्स देर के हो। दोस्तों, इससे पहले हमें इसको जब हमने सीख लिया था, अब हम स्टार्ट करेंगे इससे पहले कि हमें अगली जो पॉइंट सीखने से पहले हमें एंगल्स आपको बता देते हैं कि हमें एंगल्स बनाना आना जरूरी है, क्योंकि हमें एंगल्स नहीं बनाना आएगा तो हम चतुर्भुज की सही रचना नहीं कर पाएंगे। तो आज हम इस ज्यामिति के चैप्टर के अंदर शुरुआत कर रहे हैं कि किस प्रकार से हम लोग एंगल्स यानी कोण 60 डिग्री, 120 डिग्री, 30 डिग्री या 45 डिग्री, इन कोण्स की हम लोग किस प्रकार से रचना कर सकते हैं, किस प्रकार से हम लोग उनका कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं कि किस प्रकार से हम लोग 60, 120 और 30 का कंस्ट्रक्शन करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हमें एक ओ ए नाम, जिसका नाम हमने लिया ओ और ए। दोस्तों, लाइन और रे के अंदर डिफरेंट क्या होगा? लाइन दोनों तरफ चलती है, जबकि रे जो होती है, किरण होती है, वो एक निश्चित बिंदु से स्टार्ट होकर एक साइड के अंदर अनंत तक चलती है। उसको हम लोग रे कहते हैं। एक हमने ओ और बिंदु इसको ए ले लिया। अब हमें यहाँ से विथ ओ एज सेंटर एंड any suitable radius draw and are intersecting OA। OA हमें हमारी इच्छा के अनुसार सुटेबल जो भी होगा रेडियस, उससे हम लोग एक लेंगे। देख लिया हमने प्रकार के हिसाब से यहाँ पर सी बिंदु से एक अपनी इच्छा से सुटेबल जो हमें कंपास के अंदर लगा, वो हमने रेडियस का एक OA ले लिया। इस प्रकार से हम लोग सी को लगा दिया, OA के ऊपर हमने सी को लिया। अब दोस्तों, प्रकार 60 डिग्री का, 120 डिग्री का और 30 डिग्री का एंगल बनाने के लिए सबसे पहले हमें इस रेडियस को फिक्स रखना है। जो हमने रेडियस लिया है ओ और सी के बीच में, इस रेडियस से लिया है, वो हमें फिक्स रखना है। और सी बिंदु से डी तक का एक हमें चाप लेना है, चाप खींचना है। हमने देखो चाप काटा है डी बिंदु का। और इसके बाद में ये ओडी जो है, ओडी, इसको हमें मिलाना है। दोस्तों, आप नाप सकते हैं, देख सकते हैं कि ये हमारे पास में 60 डिग्री का कोण बन गया। ये हमारा 60 डिग्री का एंगल्स तैयार है और इसको आप देख सकते हैं, जस्टिफाई कर सकते हैं। देखो, ये हमारा, देख लीजिए आप यहाँ देख सकते हैं कि इस बिंदु से इस बिंदु का, इस बिंदु से इस बिंदु तक का, देखो ये यहाँ तक किया आपने। अभी जो चाप लिया था ओ सी, यहाँ से भी ओ सी बराबर है और यहाँ से भी ओ सी। और आपको पता है कि ट्राइंगल के अंदर जब तीनों साइड बराबर होती है, तो उसका जो प्रत्येक कोण या एवरेज जो एंगल्स है वो बराबर होता है। और बराबर कोण जो होता है उसका मान होता है 60 डिग्री। तो आप देख सकते हैं कि इस प्रकार से हमारे पास में 60 डिग्री का कोण बन चुका है। हम देख सकते हैं अच्छी तरह से कि डी ओ सी एन समबाहुभुज त्रिभुज है। तो इसके और जिसका समबाहुभुज होता है उसका हर कोण 60 डिग्री का होता है। तो ये कोण कितने डिग्री का बन गया? 60 डिग्री का। अब हम स्टार्ट करते हैं एक यहां से 100 जो हमने रेडियस ये वाली ली थी, वो की वो रेडियस हम लोग यहाँ पर लेंगे। दोस्तों, यहाँ से लेकर यहाँ तक का 120 बनाने के लिए हमारे पास में एक वो रेडियस वही होनी चाहिए, इसे ड्रॉ करके हम लोग मिलाएंगे। तो मिलाते हैं, इसे मिलाया तो हमारे पास में ओ ई और एम, एक ये भी किरण है दोस्तों। जीरो ये ओ ए ये भी किरण है, ओ एन ये भी होते हैं, वो एंगल्स हमारे बनते हैं। तो हमने यहाँ पर 60 डिग्री, जो आप अगर नापेंगे, 60 डिग्री का 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 60 डिग्
तो इसको ये बराबर एक्यूरेट इसकी रेडियस होगी। अब इसका मतलब ये वाला कोण ये वाला कोण ये वाला कोण बराबर होगा। इसका मतलब हम लोग 60 डिग्री का कोण भी हमारा ये इक्विलेटरल जो होता है वो ट्राइंगल बन गया। तो इसका मतलब ये वाला इस कोण का मान भी हमारा 60 बन गया, और 60 और तैयार अगर बन गया है, वो हमारा इन दोनों को जब जोड़ेंगे, इस कोण को और इस कोण को, जिसका नाम हमने दे दिया है कोण MON, MON, इसको जोड़ेंगे, और NOA, इन दोनों को जब कोण को जोड़ेंगे तो 60 और 60 120 डिग्री का कोण बन गया। तो इस प्रकार से कितना एक बिल्कुल आसान तरीके से हम लोग देख सकते हैं कि सबसे पहले 60 डिग्री का कोण बनाया, यहाँ पर हमारे पास ट्राइंगल बन गया जो समबाहु त्रिभुज बन गया, यहाँ पे भी अगली बार लिया, ये भी समबाहु त्रिभुज बन गया। इन 60 का और 60 का जोड़ने पर हमारे पास 120 डिग्री आया, और इस प्रकार से हम आराम से तरीके से ये कर सकते हैं। अब हमें 30 डिग्री का कोण बन चुका है। अब हम क्या करेंगे कि 30 डिग्री का कोण बनाने के लिए हमें इस 60 का आधा करना पड़ेगा। तो 60 का आधा करने के लिए अब हमें क्या करना पड़ेगा, इस चाप से और इस चाप से हमें क्या करना होगा, डी से और सी के बीच में हमें 2 चाप काटने होंगे इसको आधा करने के लिए। तो आधा करते हैं, तो यहाँ से एक चाप हमने ये काटा, इसके बीच का सी से एक चाप लिया हमने, और वापस उसी रेडियस का डी से हम एक चाप लेंगे, और ये हमारे पास में एक नया बी बिंदु आ जाएगा। इस बी को हम लोग मिलाएंगे नई किरण के रूप में। इस किरण को हम लोग स्केल की सहायता से हम लोग मिलाएंगे, तो ये मिला दिया, नई सी जो आ गया, और इसका नाम हमने आर दे दिया। तो हमारे पास में एक नया कोण बनकर आ गया ROA या RON। ये हमारा जो है इस पूरे 60 का आधा जो किया गया है। तो ये जो ये किरण है हमारी OA जो ये किरण है, ये हमें इस पूरे कोण को आधा कर रही है। रे ऑफ NOA, इस पूरे कोण को ये वाली जो किरण है OR, वो इसको आधा कर रही है। इसका मतलब आधा कर रही है, या ROA, ये वाला जो कोण है, इस कोण का मान होगा पूरे का आधा। पूरे का आधा का मतलब होता है 1/2 NOA। आप समझ सकते हैं, ये पूरा कोण है, उसका आधा ये वाला है, उसका कोण का ये आधा वाला ये भी है। तो हम लोग देख सकते हैं इस पूरे का मान कितना था, 60, NOR, इस पूरे का मान 60 हो गया। अब 60 का आधा जो हम लोग करेंगे तो हमारे पास में 30 डिग्री का कोण निकल कर आता है। और आप देख सकते हैं कि ये वाला कोण ये भी 30 का हो जाएगा और ये भी 30 डिग्री का हो जाएगा। तो हमने 60 का रखा। अब तो 60 का पहले हमने 60 का मान निकाला, उसके बाद में हमने 60 को मिलाकर 120 का को बनाना सीखा, और उसके बाद में इस 60 का आधा करके हमने 30 डिग्री के कोण को बनाना सीखा। तो इस प्रकार से अब हम स्टार्ट करेंगे 90 और 45 को कैसे बनाते हैं। 90 और 45 को बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग एक वही सिंपल सी जो किरण है OA ड्रॉ करेंगे, करते हैं। चलो शुरू करते हैं। तो ये हमारी एक OA जो रेखा है वो बन गई हमारे पास में। अब हम क्या करेंगे, एक सिंपल सी रेडियस जो है OA जो है, कोई सी भी रेडियस जो है वो ले लेंगे, और इस बी बिंदु से एक सिंपल सा रेडियस का ले लेंगे, और यहाँ से हम लोग एक चाप लेंगे। ये आपको अभी जस्ट पहले वाली चीज में बताया कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का 60 डिग्री का होता है, फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक फिर वापस 120 डिग्री का होता है। 60 और 60 120 हो गया। लेकिन हमें क्या करना है, ये 60 तो है ये, अब ये 60 के बीच में इसको अगर आधा करते हैं हम लोग, इसका आधा करते हैं तो ये 30 हो जाएगा। तो 60 ये और इसका आधा करेंगे तो 30 हो जाएगा। तो 30 और 60 90 हो जाएगा। चलो करते हैं इसका आधा। यहाँ से यहाँ चाप एक नया चाप लेंगे, यहाँ पर उसी रेडियस से इस जगह से वापस एक नया चाप लेंगे, और दोनों एक बिंदु पर जहाँ मिलेंगे उसको हम मिलाएंगे। तो देख सकते हैं आप आराम से, ये हमारे पास में एक 90 डिग्री का प्यारा सा कोण बन चुका है। अब इसको जस्टिफाई करते हैं कि ये वाकई में 90 डिग्री का बना है या नहीं। इसको अपन संतुष्ट करते हैं, चेक करते हैं कि 90 डिग्री का कोण MOA, ये 90 डिग्री का कोण कैसे हुआ। यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बन रहा है, आप देख सकते हैं। अब आप देख सकते हैं कि विथ B एज द सेंटर BO ड्रॉ एन ARC। अब हमें क्या करना पड़ेगा, 90 डिग्री का आधा करके हम 45 डिग्री कोण भी ला सकते हैं।
कोण जस्टिफाई हो गया। ये देखो स्क्वायर बन रहा है, अपन देख सकते हैं। और स्क्वायर के सारे चारों के चारों कोण जो होते हैं वो एवरेज जो कोण। अब हम 45 का बनाने के लिए क्या करेंगे, इस बिंदु से इस बिंदु पर एक चाप खींचेंगे और यहाँ से आपने देखा है, देखो ये हमने इस जगह से, और ये 90 डिग्री का यहाँ से लेकर यहाँ तक 90 डिग्री का, तो इस जगह से हम लोग एक चाप लेंगे और दूसरा जो चाप लेंगे वो इस जगह से लेंगे, बिंदु ओ से लेंगे एक नया बिंदु हम यहाँ से मिलाएंगे, तो हमारे पास में ये 45 डिग्री का कोण बनेगा। और अब आप इसको जो ओ एन वाली जो बाइसेक्ट, तो पूरे कोण को MOA को बाइसेक्ट यानी कि आधी कर रही है, यानी कि 1/2 पूरा कोण कितने डिग्री का होगा, M 90 डिग्री, और यहाँ आ गया हमारे पास में 45 डिग्री। तो इस प्रकार से हमने आज ये सीखा कि किस प्रकार से हम लोग 60 डिग्री का, 120 डिग्री का या 30 डिग्री का या 90 सीखा। और बहुत ही शानदार, उम्मीद है आपका ये जो हमने सिखाया वो समझ में आया होगा। और आपको इस पूरे वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।